कहानियों में बहुत शक्ति होती है। ये हमें जोड़ती है, हमें सिखाती है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की कहानियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हें व्रत कथाएं कहते हैं। हम ये कहानियां विशेष दिनों में सुनते हैं। ये हमें अपने धर्म को बेहतर समझने में मदद करती है। संतोषी माता व्रत कथा ऐसी ही एक कहानी है। यह श्रद्धा और परिवार के बारे में है। यह देवी संतोषी माता के बारे में है। वह उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा करते हैं। एक बार एक बुजुर्ग मां थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनत करते थे और पैसा कमाते थे। वे अपनी कमाई अपनी मां को देते थे। सबसे छोटा बेटा आलसी था। वह काम नहीं करता था। मां अपने 6 काम करने वाले बेटों से प्यार करती थी। वह उन्हें अच्छा खाना और कपड़े देती थी। उसे अपने सबसे छोटे बेटे की परवाह नहीं थी। वह उसे कम खाना और पुराने कपड़े देती थी। एक दिन सबसे छोटा बेटा बहुत उदास हुआ। उसने देखा कि उसकी मां उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। वह आहत हुआ और इसका कारण जानने का फैसला किया। वह अपनी मां के कमरे के पास छिप गया। उसने उनकी बातचीत सुनी। उसने अपनी मां को अपने बेटों के बारे में बात करते सुना। उसने 6 काम करने वाले बेटों की प्रशंसा की। उसने सबसे छोटे बेटे के आलसी होने की शिकायत की। सबसे छोटा बेटा बहुत दुखी हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। सबसे छोटा बेटा अपनी पत्नी के पास गया। उसने उसे सब कुछ बताया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि उसे कोई प्यार नहीं करता और कोई उसे नहीं चाहता। उसकी पत्नी एक दयालु और समझदार महिला थी। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह चला जाए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि वह उसके साथ चलेगी। वह उसका साथ देगी। सबसे छोटा बेटा अपनी पत्नी के प्यार और वफादारी से भावुक हो गया। भाग 5 शुक्रवार का व्रत। सबसे छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले गए। उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। जीवन कठिन था। उनके पास न पैसा था और न खाना। उसकी पत्नी ने संतोषी माता से प्रार्थना करने का फैसला किया। उसने उनके बारे में कहानियां सुनी थी। उसने शुक्रवार को व्रत रखा। उसने देवी को सादा भोजन अर्पित किया। उसने पूरे दिल से प्रार्थना की। उसने अपने पति की भलाई और सफलता के लिए प्रार्थना की। भाग 6 परीक्षाएं और विजय। पत्नी हर शुक्रवार को व्रत रखती थी। वह पूरी श्रद्धा से संतोषी माता से प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे उनकी किस्मत बदलने लगी। उसके पति को कुछ काम मिला। उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया। उनका जीवन अभी भी सादा था। वे अब भूखे या गरीब नहीं थे। वे खुश थे। वे एक दूसरे के साथ थे। उनके पास संतोषी माता का आशीर्वाद था। भाग 7 रहस्योद्घाटन। एक शुक्रवार पत्नी देवी के लिए विशेष भोजन तैयार कर रही थी। अचानक उसकी सास आ गई। वह उन्हें ढूंढते हुए आई थी। उसने अपनी बहू की भक्ति देखी। उसने उससे पूछा कि वह किसकी पूजा कर रही है। पत्नी ने उसे संतोषी माता के बारे में बताया। उसने शुक्रवार के व्रत और उसके महत्व के बारे में बताया। भाग 8 संतोषी माता की कृपा। सास हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने सबसे छोटे बेटे और उसकी पत्नी के साथ अन्याय किया था। उसने भी शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने संतोषी माता से क्षमा मांगी। वह घर वापस चली गई और अपने सभी बेटों के साथ समान व्यवहार करने लगी। परिवार फिर से मिल गया। वे खुश और समृद्ध थे। वे संतोषी माता के आशीर्वाद के लिए आभारी थे। भाग 9 विश्वास और परिवार में सबक। संतोषी माता व्रत कथा हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें विश्वास और भक्ति की शक्ति दिखाती है। यह परिवार और क्षमा के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी विश्वास और प्यार हमें खुशी और शांति दे सकते हैं।
सच्चे मन से संतोषी माता की प्रार्थना करने से हमारे जीवन में आशीर्वाद आ सकता है। व्रत कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। यह ईश्वर में हमारे विश्वास को मजबूत करती है और हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाती है।